आज हम 3 दिन की मलाई से बनाएंगे घी, बिना मक्खन निकाले वो भी। और जो घी से हमारा मावा निकलेगा उससे हम बनाएंगे एक मिठाई, वो भी किलो भर मिठाई बनकर बहुत ही जल्दी तैयार होगी। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्ट मिठाई और बिना किसी चाशनी के बहुत ही इंस्टेंट तरीके से। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं अपनी ये मिठाई। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए ये 3 दिन की मलाई। ये 3 दिन की मलाई हमने निकाल कर रखी हुई थी और इसी से हम डायरेक्ट घी निकालेंगे। और घी निकालने के बाद आगे का प्रोसेस आपको आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पर रख दी एक कढ़ाई और उसमें ये डाल दिया है अपने जो मलाई हमने निकाल कर रखी थी उसे। और यहाँ पर गैस के फ्लेम को हमने हाई रखा है। हाई रखकर अब हम इस दूध को पकाएंगे, इस मलाई को पकाएंगे। और मलाई जब हम पकाएंगे तो कुछ इस तरह से वो पतली हो जाएगी। तो इसको अब हमें पकाकर गाढ़ा करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 से 4 मिनट हमने पकाया है तो दूध इतना गाढ़ा हो गया है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो मावा बन रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये मावा नहीं बनेगा। इससे हम घी निकालेंगे। तो इस तरह से हम पकाते रहेंगे इसे बराबर चलाते हुए। इसको आपको छोड़ना नहीं, अगर आप छोड़ेंगे तो ये जल सकता है। नीचे दूध है, पकड़ लेता है, इसलिए हम इसे बराबर चलाते हुए इसका घी निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा हो चुका है। और इसी प्रोसेस में अब आपको 1 मिनट के लिए भी कढ़ाई को छोड़ना नहीं है और गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दूध की जो मलाई है उसको जलने का बहुत ही ज़्यादा डर होता है। और हमें इसे ऐसा बनाना है कि हम इससे मिठाई भी बना लेंगे और फिर इससे घी भी निकाल लेंगे। तो इसलिए हम गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो कर दिए हैं और लो कर इसे अब हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे कि इससे घी रिलीज़ होने लगे। तो इस तरह से देखिए हमारा घी रिलीज़ होने लगा है। और जब हम इसे दूध को पकाने में 4 से 5 मिनट पूरे लग गए थे जब ये गाढ़ा हो गया था। और उसके बाद 5 मिनट और लगे हैं जब हमने घी निकाल कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए घी हमारा निकलने शुरू हो गया है, रिलीज़ हो चुका है। लेकिन अभी हमारा पूरा घी नहीं निकला है। तो इसे पूरा घी निकालने के लिए और ज़्यादा हमें लाल करना पड़ेगा। तो इसे इसी तरह से इसी प्रोसेस में हम बराबर चलाते हुए पका रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सारा घी हमारा निकल चुका है। और बस अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और बराबर चलाते हुए इसे ठंडा करेंगे। अगर हम छोड़ देंगे तो ये जो हमारा मावा जो निकला है वो जल जाएगा, इसलिए हम इसे बराबर चलाते हुए ठंडा कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा इतना सारा घी निकल गया है। अगर हम इसे वज़न में नापें तो 200 ग्राम हमारा घी निकल चुका है। अब इसको डाल लेते हैं एक कंटेनर में और कंटेनर में डालने के बाद दिखाते हैं हम आपको कि हमारा मावा कितना निकल कर हमें मिला है। तो यहाँ पर देखिए हम पूरे घी को अच्छे से छान ले रहे हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि डायरेक्ट मलाई से हम घी को बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ना ही हमें मक्खन निकालने की ज़रूरत है, ना ही दही बनाने की ज़रूरत है और बहुत ही आसानी से हमारा घी निकल गया है और पूरा घी हमारा निकल जाता है। और जो ये हमारे पास मावा बचा है इसकी हम मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। और देखिए ये 200 ग्राम घी निकल चुका है। तो अब हम चलते हैं अपना मिठाई बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पर गैस पर हमने रख दी है एक कढ़ाई और यहाँ पर हमने 1 कप मूंगफली लिया, उसे अच्छे से भून ले रहे हैं। लो मीडियम गैस कर हम मूंगफली को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि मूंगफली छिलके को अपने से अलग ना करने लगे, तब तक हम इसे भूनेंगे। तो इस तरह से देखिए छिलका अलग होने लगा मूँगफली का। तो यहाँ पर हमारी मूँगफली भून कर तैयार हो चुकी है और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में निकाल कर इसे रख देंगे ठंडा होने को। फिर हम वही कढ़ाई ले लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 बड़े चम्मच घी। हमने यहाँ पर घी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया है क्योंकि जो हमने मावा बनाया है वो भी घी से ही निकला है, उसमें भी अभी काफ़ी घी है, इसलिए हम यहाँ पर 1 बड़े चम्मच घी लिए और 1 कप हमने डाल दिया इसमें गेहूं का आटा। और गेहूं के आटे को डालकर लो मीडियम गैस पर हम बराबर चलाकर इसे भून लेंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त इस मिठाई का टेस्ट आएगा। अगर हम ये सर्दियों में मिठाई बनाकर खाते
करते हैं तो हमें गर्माहट भी मिलती है और मूंगफली की तासीर तो गर्म ही मानी जाती है, इसलिए इस मिठाई को आप ज़रूर बनाकर खाएं। तो इस तरह से देखिए हम इसे 5 से 7 मिनट में ही भुने और ये अच्छे से भुनकर हमारा आटा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार बन चुका है हमारा आटा। और यहाँ पर हमने मूंगफली जो भुनकर तैयार की थी, ठंडी होने के बाद उसके छिलके को हमने उतार लिया है और सारी मूंगफली को हमने डाल दिया मिक्सर ग्राइंडर में और इस तरह से हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। एक आध मूंगफली अगर आपकी खड़ी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैसा नहीं आएगा टेस्ट। और इसे हम बल्ब में चलाकर पीस लिए हैं और पीसने के बाद इसका सारा पेस्ट जो हमने आटे में डाल दिया है और आटे में डालकर इसे भी अच्छे से मिला लेंगे अपने आटे में। और यहाँ गैस की फ्लेम को हमने एकदम लो कर दिया है क्योंकि अब हमें ज़्यादा कुछ भूनना नहीं है, क्योंकि मूंगफली हमारी पहले से ही भुनी हुई है और आटा भी हमारा भुनकर तैयार हो ही चुका है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे आटे और मूंगफली को। तो इस तरह से आटे और मूंगफली को हमने जब अच्छे से मिला लिया है तो इसमें डालेंगे अब हम अपना जो हमने मावा निकाल कर तैयार किया था घी से। तो इस तरह से हमने जो मावा निकाल कर तैयार किया था घी से वो भी हमने डाल दिया इसमें और इसे भी डालकर अच्छे से बराबर चलाते हुए मिला लेंगे। यहाँ पर देखिए मावा थोड़ा सा सख्त हो चुका है क्योंकि ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, लेकिन जब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे तो कढ़ाई हमारी गर्म रहेगी तो उसकी वजह से मावा अच्छे से मिल जाएगा हमारे मिश्रण में। तो इस तरह से हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे अच्छे से चलाकर फिर हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट में हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर कर दिया है अब बंद, क्योंकि हमें और कोई चीज़ों को अब भूनना नहीं है, ज़्यादा हम भूनेंगे तो जल भी सकती हैं। तो इसलिए हमने गैस की फ्लेम को बंद कर लिया और एक कंटेनर में हमने घी लगाकर पहले से सेट करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर हम डाल देंगे चीनी। जितना हमने आटा लिया था और मूंगफली ली थी तो उसी कप से हमने 1.5 कप यहाँ पर चीनी डाला है और इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पर आप चीनी की जगह बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी को हमने डालकर अच्छे से मिला दिया है और थोड़े से हमने डाल दिए हैं बादाम। आप इसमें चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट ना डालिए या फिर कोई ड्राई फ्रूट आपको जो और कोई ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। और थोड़ी से हमने इलायची के पाउडर डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है और फिर इस तरह से जो हमने कंटेनर में घी लगा कर रखा था उसमें डालकर इसे इस तरह से दबाते हुए सेट कर लेंगे। 1 स्पून की सहायता से आप अच्छे से इसे दबाकर सेट कर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है और ये मिठाई आप बनाकर एक बार रख दीजिए, 1 से 2 महीने आराम से खा सकते हैं बिना फ्रिज में रखे। और ये मिठाई बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है ये मिठाई। तो इस तरह से देखिए हमने इस कंटेनर में स्पून की सहायता से इसे दबाते हुए सेट कर दिया है और ये जो हमारा बाकी का डो बचा है इसे भी हम एक कंटेनर में सेट कर देंगे बिल्कुल उसी प्रोसेस में। तो हमने सारी चीज़ों को सेट कर दिया है और सेट होने के बाद देखिए 1 से 2 घंटे में ही आराम से सेट हो जाता है। और सेट होने के बाद हमने यहाँ पर इस पर लगा दिया है सिल्वर वर्क। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसे मार्केट का लुक देने की वजह से सिल्वर वर्क पेपर लगाया है, तो इसे चांदी का वर्क भी कहते हैं। ये इजीली आपको किराना स्टोर पर मिल जाता है और अगर आप इसे नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं इसे सजाने के लिए या फिर ऐसे भी खा सकते हैं कट करके। तो यहाँ पर अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे अपने मन चाहे। और पीसेस में कट करने के बाद इसे छुड़ाने के लिए, क्योंकि सर्दियों का दिन चल रहा है, तो हल्का सा गैस पर इसे हल्का सा गर्म कर दीजिएगा और ये नीचे से अच्छे से छोड़ देगा, क्योंकि हमने यहाँ नीचे घी लगाया हुआ है तो घी सट जाता है या चिपक जाता है तो वो आराम से छोड़ देगा। और दूसरे वाले को भी हमने इसी तरह से काट लिया है और कट करने के बाद अब हम इसे निकाल कर आपको दिखाएंगे। बहुत ही शानदार हमारी मिठाई ये बनकर तैयार हुई है। आप एक बार ये मिठाई बना लेंगे तो आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी तरीके से आपका एक बार में ही 2 काम हो जाता है, घी भी मिल जाता है और मिठाई भी तैयार हो जाती है। तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें।